जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रेत जैसे सिलिकेट अनाज के बादलों में एक डूबा हुआ अजीब एलियन वर्ल्ड खोज निकाला है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज में निकले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार ऐसे किसी वर्ल्ड को खोज निकाला है जिसे जेम्स वेब के NIRSP और मिरी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर किया गया है। लेकिन ऐसा क्या है इन बादलों के अंदर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक करना ना भूलें। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार JWST ने जुपिटर के साइज से लगभग 20 गुना अधिक ब्राउन कलर के ड्वार्फ के आसपास सिलिकेट युक्त बादलों को कैप्चर किया है। इस खोज में ओड प्लैनेट लाइक वर्ल्ड के बारे में पहले की कुछ थ्योरी इस समय पुष्टि कर रही हैं। इस ब्राउन कलर के ड्वार्फ के आसपास बहुत ही अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ये सभी ड्वार्फ चमकने के लिए काफी बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये एक सामान्य ग्रह की तुलना में काफी बड़े होते हैं। और इनका सही से नहीं चमकने का मेन कारण होता है कि इनके अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शंस मौजूद नहीं होती है, जिसके कारण ये बहुत ही कम चमकते हैं और इनका कलर रेड या ब्राउन की तरफ हो जाता है। इस ब्राउन कलर के ड्वार्फ में सिर्फ हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम आइसोटोप को जलाकर ये अपनी लाइट्स और गर्मी पैदा कर पाता है, जो कि किसी स्टार से बहुत कम मात्रा में लाइट और गर्मी पैदा करते हैं। इस ब्राउन कलर के ड्वार्फ को BHS 1256b कहा जाता है, जो दक्षिणी आकाश में दो छोटे रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करते हैं, जो कि हमारी धरती से लगभग 72 लाइट ईयर्स कोरवास या कोवा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने 2016 में इस स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट्स की खोज की थी। तब से ही ये ड्वार्फ अपनी लाल चमक के कारण हमें हैरान कर रहा है। वैज्ञानिकों का सीधे तौर पर मानना है कि ये चमक किसी प्रकार के एनवायरनमेंट के कारण भी हो सकती है। फोर्ब्स के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन ने इन थ्योरी को कंफर्म कर दिया है, जिससे ये तो पता चलता है कि VHS 1256b को रेत जैसे सिलिकेट अनाज से भरे घने बादलों ने घेरा हुआ है। लेकिन ये सब कहां से आए, अभी इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वेब ने BHS 1256b के एनवायरनमेंट में वाटर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, पोटेशियम का भी पता लगाया है। अभी हमारे पास इसकी डेटा की कमी है, पर हम जब भी इस पर दोबारा स्टडी करेंगे तब हम इसको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के इरविन एस्ट्रोफिजिसिस्ट के अनुसार अभी जो भी हमें पता है वो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, पर वेब की डेटा इतनी विस्तृत थी कि उसने दिखाया कि विभिन्न गैसों का अनुपात पूरे VHS 1256b के वायुमंडल में बदलता जाता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इसका वातावरण कितना जंगली और बेहद ही अशांत है, जहां कुछ भी हो सकता है। VHS 1256 ब्राउन कलर के ड्वार्फ के लिए एक छोटा सा एक्सोप्लैनेट्स है। यहाँ ये एक्सोप्लैनेट्स अपने दो पेरेंट स्टार से 360 बार सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बीच में परिक्रमा करते हैं, जो कि एक ओवल आकार के ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसको एक चक्कर पूरा करने में लगभग पृथ्वी के 17,000 साल लग जाते हैं। यानी ये अपने पेरेंट स्टार से बहुत दूरी से इसकी परिक्रमा करते हैं।
जिसके बारे में बेब की मदद से बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है आने वाले समय में। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केवल कुछ ही महीनों के लिए ही विज्ञान का संचालन कर रहा है। इसने पहले से ही कुछ ऐसे आइकॉनिक डिस्कवरी की है जिसमें ये और पता लगाना शामिल हो सकता है कि सबसे पुरानी गैलेक्सी कहाँ हो सकती है, जो बिग बैंग के 200 मिलियन वर्ष बाद ही मौजूद थी इस यूनिवर्स में, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वे हमसे बहुत दूर हैं या फिर हमारे कहीं आसपास। लेकिन अगर JWST ऐसी आकाश गंगाओं को ढूंढने में कामयाब हो सका तो यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देगा एस्ट्रोनॉमी फील्ड में। JWST को यूनिवर्स में सबसे शुरुआती गैलेक्सी को खोजने के लिए ही डिजाइन किया गया है। कैंसस यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एलिसन क्रिकपैट्रिक ने बताया, अब तक जो चीजें हमें मिली हैं इस यूनिवर्स में, उनमें वे गैलेक्सी हमारे विचारधारा से अधिक विशाल हैं और इन गैलेक्सीज में बहुत अधिक संरचनाएं हैं और हमें ये नहीं पता कि ये गैलेक्सी इतनी अच्छी कैसे हो गई और यूनिवर्स में इतनी जल्दी कैसे अरेंज हो गई ये सभी गैलेक्सीज, जो कॉस्मोलॉजी का स्टैंडर्ड मॉडल बताता है कि कैसे पहली आकाश गंगाओं का निर्माण हायरार्किकल प्रोसेस के माध्यम से हुआ था, जिसमें गैस के छोटे बादल और स्टार के ग्रुप शामिल थे, जो धीरे धीरे बड़ी नवजात आकाश गंगाओं का निर्माण कर रहे थे। JWST ऑब्जर्वेशन में ये शुरुआती आकाश गंगा अपेक्षा से थोड़ी अधिक विकसित लगती हैं। यह एक पेचीदा सी खगोलीय पहेली है जो आकाश गंगा के विकास दर को प्रेजेंट मॉडल से भ्रमित करती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी के प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानना जारी रखा है। अभी विडंबना यह आ रही है कि JWST के ऑब्जर्वेशन ने वास्तव में बिग बैंग मॉडल को समर्थन किया है। JWST यह दिखाते हुए कि शुरुआती में गैलेक्सी छोटी थी और समय के साथ साथ बड़ी होती गईं, जैसे कि बिग बैंग कॉस्मोलॉजी प्रेडिक्शन कहता है। यह एक आश्चर्यजनक खोज है। प्रारंभिक यूनिवर्स में आकाश गंगाएं अधिक मात्रा में मौजूद थीं और हमारी अपेक्षा से थोड़ी अधिक विशाल और संचरित थीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिग बैंग गलत है, इसका सीधा सा मतलब है कि बिग बैंग के बाद आने वाली कॉस्मोलॉजी में थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता हमें है और यही विज्ञान का एक मजे वाला पार्ट है। लेकिन अभी हम बिग बैंग जैसे इवेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन JWST आए दिन यूनिवर्स के अंधेरों में छिपे हुए राज को सोल्व करने में लगा है और 12 जुलाई से जब यूनिवर्स की फर्स्ट इमेज को रिलीज किया गया था तब से ही JWST से काफी सारी एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं और धीरे धीरे JWST भी उन एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर रहा है। लेकिन ये देखना बहुत ही मनोरंजक होगा कि आखिर इस यूनिवर्स के पीछे की एनर्जी कहां से आ रही है, जो कि हमें आने वाले समय में जरूर पता लगेगी। लेकिन JWST इन सभी मिस्ट्रीज को कब तक सोल्व कर पाएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।